बचना ए हसीनो तो मैं आ गया। ये आड़े टेढ़े जो भी कर रहे हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर अपनी मर्जी से नहीं बनाते, उनको करवाया जाता है। नाम नहीं लेना चाहूँगा, सुपर हिट कुछ देने के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ की जा रही है। वो जब क्लासिकल गाना बनाते थे लगता था वो बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक को घोल के पी चुका है, लेकिन वही जब वेस्टर्न बनाते थे, कैबरे बनाते थे तो लगता था ये आदमी बिल्कुल वेस्टर्न आदमी है। ये पहली 2D 3D मूवी है जो बिना चश्मे के आप देख सकते हैं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। Veteran singer Sudesh Bhosle made an appearance at the launch of Fighter's Castle of Dark Master, a children film. बच्चे ही तो आगे जाके कहते हैं ना, देश का भविष्य तो है, लेकिन इन्हीं में से कुछ बच्चे अच्छे कलाकार बनेंगे, अच्छे एक्टर्स बनेंगे और अच्छे संगीतकार बनेंगे, अच्छे गायक बनेंगे, अच्छे राइटर्स बनेंगे। और बच्चों के लिए जब फिल्में बनती तो उनको भी लगता है ना कि यहाँ हम लोग स्पेशल हैं। और अच्छी फिल्में अगर बनेंगी बच्चों की, सिर्फ मारधाड़ वाली नहीं, तो नेचुरली उसमें से सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बच्चे सीखेंगे भी कुछ अच्छा। और अगर अच्छी कोई बात होगी उस फिल्म में तो नेचुरली वो उसको अडॉप्ट करेंगे, ग्रास्प करेंगे और आगे चल के उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ बच्चों के लिए बनाएं। This movie is very special because of the concept that they're using. Because in today's world, global warming and all these is like a very important criteria. So it's a very good movie, and for all the youngsters and all the children should watch this. एक एडवेंचर मूवी है, 5 बच्चों का एडवेंचर मूवी। So it is fighters, 5 kids, 5 fighters is fighters to save nature. जी, मैं आवाज़ इस फिल्म में मेरी नहीं, मैं अपनी शुभकामनाएं देने आया हूँ, क्योंकि एक साउथ इंडिया का बैनर, साउथ के प्रोड्यूसर्स यहाँ मुंबई में आए हैं, वहाँ उनका बहुत बड़ा नाम है। लेकिन क्योंकि हमें पता चला कि मुंबई में आए हैं, हमारी इंडस्ट्री के साथ जुड़ के, और पहली फिल्म हिंदी इनकी है, तो उनको बेस्ट विशेस देने के लिए, वेलकम करने के लिए हम आए हैं। और जैसा कि मैंने जाना कि ये पहली 2D 3D मूवी है जो बिना चश्मे के आप देख सकते हैं। तो और क्योंकि बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर्स हैं, तो नेचुरली हमारी इंडस्ट्री को भी इन फिल्मों से और इस बैनर से फ़ायदा होगा। You can say 75% of this movie is visual effects and animation. So that's why you are feeling like it is Harry Potter type, because they also done the same kind of thing. So this film is like maybe first time in India. It's like something like 40% of animated characters are acting in this movie with these 5 kids and many monsters and that kind of things. बचना ए हसीनो तो मैं आ गया, बचना ए हसीनो तो मैं आ गया। The singer also spoke about today's songs and lyrics. मेरा टेक ये है कि ये आड़े टेढ़े जो भी कर रहे हैं वो म्यूजिक डायरेक्टर अपनी मर्जी से नहीं बनाते, उनको करवाया जाता है। ये डिमांड डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती है शायद, या डायरेक्टर्स की होती है। आजकल मेरे ख्याल से गाने कम बनते हैं, आइटम्स बनते हैं, है ना। तो वो मेरे ख्याल से सुर कोई खराब नहीं होता, लेकिन उसमें जब गंदे शब्द आते हैं और वीडियो जब वल्गर बनता है तब वो गाना खराब कहलाया जाता है। वरना झिंका चिका वगैरह मुझे अच्छा लगता है। 12 महीने में 12 तरीके से
तुझको प्यार जताऊंगा रे। म्यूज़िक के हिसाब से मैं कहूँगा कि क्योंकि इतने चैनल्स आ चुके हैं, हम लोग इतने एक्सपोज हो चुके हैं वेस्टर्न सारे चाइनीज़ जापानीज़ चैनल्स को, तो उसका इन्फ्लुएंस तो थोड़ा बहुत आएगा ही। वो म्यूज़िक को तो शेयर करना ही चाहिए, वो बुरी बात नहीं, लेकिन उसका जो पिक्चराइजेशन होता है और गाने के बोल, उस पर थोड़ा एक कहते हैं अंकुश, थोड़ी लगाम ज़रूर लगनी चाहिए, उससे स्टैंडर्ड घटता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका अर्थ होता ही नहीं कोई। और अभी तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे 2-4 गाने और सुपर हिट कुछ देने के चक्कर में बहुत कुछ गड़बड़ की जा रही है, हमारे भाई लोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं है। Bhosle also commemorates music composer R.D. Burman's classic work. R.D. बर्मन साहब का बर्थडे आ रहा है, तो सबसे पहले तो उनके सभी फैंस की तरफ से मैं पंचम दा को जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहूँगा। पंचम दा, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और ये कहूँगा उनको अलग क्यों बनाते हैं, क्योंकि पंचम दा ने जो म्यूज़िक दिया वो 25-50 साल बाद वाला म्यूज़िक उस वक्त दे के गए। आज आप देखेंगे कि रीमिक्सेस जो हो रहे हैं, दम मारो दम, बचना है हसीनो, लो मैं आ गया। ऐसे कई गाने वो सारे पंचम दा के ही कॉपी किए जा रहे हैं। यंग जनरेशन देखिए, पुराने गाने उनको 60s-70s के बोरिंग गाने लगते हैं, लेकिन पंचम दा का आजा आजा हो, दम मारो दम हो, दुनिया में लोगों को हो, पिया तू अब तो आजा, जाने जा, क्योंकि मैं आशा जी के साथ 86 से पंचम दा के साथ वगैरह उनके साथ मैंने शोज़ शुरू किए थे, आज भी मैं उनके साथ शोज़ करता हूँ, तो वो सारे गाने आज भी ऐसे लगते हैं कि जैसे कल रिकॉर्ड हुए हैं, आज रिकॉर्ड हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश, और यंगस्टर्स को भी वो गाने पसंद हैं। तो ऐसा लगता है कि वो खासियत थी पंचम दा की। मतलब और एक खासियत ये थी कि वो जब क्लासिकल गाना बनाते थे तो लगता था वो बिल्कुल ये आदमी क्लासिकल म्यूज़िक को घोल के पी चुका है, लेकिन वही जब वेस्टर्न बनाते थे, कैबरे बनाते थे, तो लगता था ये आदमी बिल्कुल वेस्टर्न आदमी है। तो ये खासियत थी पंचम दा की। एक ही गाना है जो मैं पंचम दा को याद करके हमेशा गाता हूँ, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा बॉलीवुड हंगामा न्यूज नेटवर्क। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं।